नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्यों हम हर दिन उठते हैं? आज हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में, जो जापान के लोग अपनी लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए अपनाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशी और संतुष्टि ढूंढ रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इस वीडियो में हम इकिगाई के बारे में सभी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी में संतुलन और उद्देश्य पा सकते हैं। पहला अध्याय, इकिगाई क्या है? तो दोस्तों, इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीवन का उद्देश्य या वो कारण जिससे हम सुबह उठते हैं। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोग जो 100 साल तक जीवित रहते हैं, वे इसे अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हैं। यह एक ऐसा कारण है जो हर व्यक्ति को उत्साहित और प्रेरित करता है। इसे समझने के लिए हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। एक, वो काम जो आपको पसंद है, जैसे मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और वो मेरे लिए खुशी का कारण है। 2, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, जो काम आप अच्छे से करते हैं, जैसे मैं वीडियो बनाना और लोगों को शिक्षा देना अच्छा करता हूं। 3, वो काम जो दुनिया को चाहिए, ऐसा काम जो समाज और लोगों के लिए उपयोगी हो। 4, वो काम जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। यह जरूरी है कि आपके काम से आपको आर्थिक लाभ भी मिले। इन चारों के संतुलन से आपका इकिगाई बनता है। चैप्टर 2, इकिगाई के 4 स्तंभ। जैसा कि हमने पहले बताया, इकिगाई 4 स्तंभों पर आधारित होता है। जब इन चारों का संतुलन होता है, तो हमारा जीवन सही दिशा में चलता है। ये स्तंभ इस तरह काम करते हैं। 1, आपको क्या पसंद है? आपको अपनी रुचियों का पता लगाना होगा। क्या आपको पेंटिंग करना पसंद है या फिर लेखन? किसी भी चीज में जो खुशी मिले, वही आपका इकिगाई हो सकता है। 2, आप क्या अच्छे से कर सकते हैं? आपकी ताकत और प्रतिभा का सही उपयोग करना होगा। आपको अपनी क्षमताओं को जानने की जरूरत है। 3, दुनिया को क्या चाहिए? आपका इकिगाई तब होगा जब आपका काम समाज के लिए उपयोगी हो। 4, आपसे क्या पैसे बन सकते हैं? आर्थिक सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके इकिगाई को स्थिर बनाता है। जब इन चारों का सही संतुलन मिल जाता है, तो आपका जीवन आसान और खुशहाल हो सकता है। चैप्टर 3, अपने इकिगाई की खोज करना। अब सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? इसका जवाब बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का इकिगाई अलग होता है। इसके लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। मुझे कौन सी चीजें करने में सबसे ज्यादा आनंद आता है? मैं किस काम में अपने जीवन का सबसे अच्छा योगदान दे सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं जो मुझे खुश रखे और दूसरों को भी फायदा हो? इन सवालों के जवाब से आपको दिशा मिल सकती है। इकिगाई ढूंढना एक यात्रा है और यह समय ले सकता है। आप जितना खुद को जानेंगे, उतना ज्यादा आप अपने इकिगाई को पहचान पाएंगे। चौथी कक्षा, छोटी आदतों और दैनिक रूटीन की शक्ति। अब इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपनी दिनचर्या पर भी ध्यान देना होगा। जापान में लोग छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, जो उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। जैसे ओकिनावा में लोग हर दिन ताजगी से शुरुआत करते हैं। वे ध्यान करते हैं, हल्का व्यायाम करते हैं और फिर संतुलित आहार लेते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप छोटे छोटे बदलाव करेंगे, तो आपके इकिगाई को समझने में आसानी होगी। चैप्टर 5, प्रक्रिया में आनंद ढूंढना। इकिगाई सिखाता है कि जीवन का असली सुख अंत तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा में है। अपने कार्यों को पूरी तल्लीनता से करना, चाहे वो घर का काम हो या पेशेवर काम, आपके जीवन को सार्थक बनाता है। जापान में लोग यह मानते हैं कि हर काम को, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पूरे मन और आत्मा से करना चाहिए। जब आप हर पल में खुशी ढूंढते हैं, तो आप अपने इकिगाई के करीब पहुंच जाते हैं। चैप्टर 6, ओकिनावा में दीर्घायु और इकिगाई। ओकिनावा, जापान एक ऐसा स्थान है जहां के लोग 100 साल तक जीते हैं। इसका कारण उनका इकिगाई है। वे हर दिन अपने जीवन का उद्देश्य महसूस करते हैं और इसे जीने का आनंद लेते हैं। इनकी दिनचर्या में स्वस्थ आदतें शामिल हैं, जैसे ध्यान, हल्का व्यायाम और अच्छे खाने पीने की आदतें। यही कारण है
कि ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। अगर हम भी ओकिनावा के लोगों की तरह अपनी आदतों और मानसिकता को अपनाते हैं तो हम भी लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 7, तनाव को छोड़ना। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है तनाव से मुक्त होना। जब हम तनाव और चिंता से मुक्त होते हैं तो हम अपनी इकिगाई को बेहतर समझ पाते हैं। जापान के लोग ध्यान और शांति से काम करते हैं। वे तनाव को कम करने के लिए गहरी सांस लेते हैं, ध्यान करते हैं और प्रकृति के बीच समय बिताते हैं। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति से भरते हैं तो हमारा इकिगाई भी क्लियर हो जाता है। चैप्टर 8, देने का आनंद। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हम अपनी खुशी को दूसरों की मदद से पा सकते हैं। जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो यह आपको गहरी संतुष्टि और खुशी देता है। आपका इकिगाई न केवल आपके लिए है बल्कि यह समाज के लिए भी है। जब हम दूसरों को खुश करते हैं तो हमारा जीवन और भी खुशहाल हो जाता है। तरीका है, यह हमें सिखाता है कि जीवन का असली सुख अपने काम में, अपनी आदतों में और दूसरों के साथ प्यार और दया में है। अगर आप भी अपने इकिगाई को खोजने के लिए तैयार हैं तो इस सिद्धांत को अपनाइए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताइए कि आपका इकिगाई क्या है। धन्यवाद।